हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिबू। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। तो आज हम ले जाएंगे आपको सिटी पैलेस उदयपुर में और टूर कराएंगे सिटी पैलेस का। साथ ही साथ हम कराएंगे आपको बोटिंग इंक्लूडिंग जग मंदिर आपको ले जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे क्या कुछ है। मैं फ़िलहाल आपको बताता हूँ, यहाँ टिकट काउंटर पे हम आ गए हैं सिटी पैलेस के, और ये है टिकट काउंटर। और हमने ले ली है टिकट, दिबू के पास है टिकट। और मैं आपको अब समझाता हूँ टिकट के प्राइजेज़। यहाँ पे अडल्ट के लिए 300 रुपये हैं अगर आपको सिटी पैलेस घूमना है, चाइल्ड के 100 रुपये हैं, और चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स फ्री है। साथ ही साथ स्टूडेंट के प्राइजेज़ भी लिखे हुए हैं, 100 रुपीज़, 100 टीचर्स विद स्टूडेंट ग्रुप, मिलिट्री पर्सनल के लिए भी 200 रुपये। हमने सर से टिकट ले लिया है, सर यहाँ पे हैं और सर ने हमें टिकट दे दिया है। बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमें गाइड करने में। सर ने हमें अंदर सब कुछ समझाया, सिखाया कि क्या क्या कैसे कैसे है। 3 काउंटर्स बने हुए हैं, आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी भीड़ का कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टल गैलरी है जिसकी टिकट है 530 रुपीज़, लेकिन हम अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर नहीं सकते, तो हम आपको अंदर ले जाएंगे। अगर हमारा मूड किया तो हम वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। हमने अभी यहाँ से टिकट नहीं की है, अगर हमें वो देखना होगा तो हम वो देखेंगे और आपको फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्रिस्टल गैलरी कैसी है। इसके साथ में जो बोट राइड की टिकट है वो 3 बजे के बाद जो प्राइस हो जाता है उसका 830 है। 3 बजे से पहले थोड़ा प्राइस कम रहता है, डायनेमिक प्राइस शाम को व्यू की वजह से प्राइस अप रखा हुआ है इन्होंने। उसकी टिकट प्राइस भी आपको अंदर से मिल जाएगी। टिकट आपको यहाँ से खरीदो, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आप अंदर से भी ले सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपना सिटी पैलेस की तरफ। ये बाहर मार्केट लगी हुई है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। टिकट हमने ले ली है, एंट्री करते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस, क्योंकि उसके बाद हमें फटाफट जाना है जग मंदिर, जो है इसका मेन अट्रैक्शन पार्ट। बोटिंग करते हुए लेक को एंजॉय करेंगे, पिचोला लेक में। चलते हैं एंट्री की तरफ। हम आ गए हैं सिटी पैलेस के एंट्री गेट पे। टिकट ले ली थी हमने, जैसे मैंने आपको दिखाया। टिकट हमारे पास है, दिवो टिकट दिखाने के बाद दीज आर द टिकट्स। और हम अब करेंगे अपनी एंट्री। अब मैं आपको इसका एंट्री गेट दिखाता हूँ। ये हम आए हैं बदी पोल पे, शायद इसके एंट्री गेट्स और भी होंगे, लेकिन हम जिस पे आए हैं वो है बदी पोल। यहाँ पे लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया था, ये टिकट काउंटर है सारा, ये सारा एरिया इनके पास है। टिकट काउंटर है, वहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं। ये बदी पोल पे आपने आना है, गूगल पे आप बड़ी पोल डाल सकते हैं और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। हम करते हैं इसमें एंट्री और टिकट चेक कराएंगे, आपको मिलेंगे इसके बाद। हमने यहाँ से एंट्री ले ली थी और सर ने हमारी टिकट चेक कर ली है। दिव स्टैंडिंग है क्योंकि हम दिखाएंगे इसकी एंट्री। ये है इसकी मेन एंट्री, कंप्लीट बैरीगेट्स, फुल सिक्योरिटी, फुल आपको यहाँ पे कन्वेंस मिल जाएगी। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, हमें गाइड किया गया है कि वहाँ से राइट साइड से आपको ऊपर जाना है और आप कर सकते हैं उसके बाद सिटी पैलेस एंजॉय। बहुत प्यारा लग रहा है यहीं से देखने में सिटी पैलेस। हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस अंदर से। हमने वहाँ से एंट्री ले ली थी और वहाँ टिकट चेक नहीं हुई कोई अभी फ़िलहाल, तो हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ लेफ्ट में हमें दिखा एक बहुत प्यारा सीनिक ब्यूटी व्यू लग रहा है यहाँ से। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि व्यू कैसा है। यहाँ से पूरा उदयपुर शहर दिख रहा है यहाँ से, सिटी पैलेस से अल्टीमेट व्यू, सारे घर दिख रहे हैं उदयपुर के, बहुत ही अच्छा व्यू है। अब चलते हैं आगे की तरफ सिटी पैलेस में कि सिटी पैलेस कैसा दिखता है। ये है सिटी पैलेस, बिल्कुल ठीक है, आप सही देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऑसम लग रहा है जैसा इसको होना चाहिए। अल्टीमेट व्यू सिटी पैलेस का, बहुत प्यारा, कितना बड़ा पैलेस है ये। हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो आप भी आएँ तो टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इस सिटी पैलेस कंप्लीट को टूर करने के लिए। तो हम चलते हैं फटाफट अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है। यहाँ पर कुछ लोकेशंस पे शूट करना अलाउड नहीं है, तो हमें लोकेशन ढूंढनी पड़ रही है, कहीं पे मना है, कहीं पे अलाउड है। तो हम बेटर से बेटर पॉसिबल हो पाएंगे, उतना बेटर आपको सिटी पैलेस को दिखा पाएंगे। और बने रहिए इस वीडियो में, बहुत कुछ दिखाएंगे सिटी पैलेस के अंदर, बहुत कुछ है। बहुत प्यारा पैलेस बना हुआ है ये उदयपुर का सिटी पैलेस। मिलते हैं आपको फटाफट आगे चल के। हम यहाँ आए हैं सिटी पैलेस में, तो यहाँ पे थोड़ा एंट्री करती थोड़ी दूर पे ये लगा हुआ है यमी स्नैक्स। HRS ग्रुप ऑफ होटल्स के थ्रू 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स और 100 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स के 2 प्राइस स्लैब्स में अलग अलग डिफरेंट डिशेज़ हैं। यहाँ पे पूरा बुफे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ सिटिंग और लंच कर रहे हैं, ब्रंच कर रहे हैं। मेन्यू लगा हुआ है वहाँ पे 100 रुपये और 50 रुपये जिसकी डिफरेंट में प्राइस है। ये आज लगा हुआ है, आई डोंट नो कि हर बार होता है या सिर्फ आज ही है ये। तो चलते हैं फटाफट, ये है मेन एंट्रेंस म्यूजियम की। तो अंदर चलते हैं और यहाँ से घूमते हुए सारा आपको राउंड कटाते हुए वापस लेके आएंगे और फिर चलेंगे जग मंदिर बोटिंग के थ्रू। अपनी एंट्री सिटी पैलेस म्यूजियम मेन एंट्रेंस की थ्रू, और यहाँ लिखा हुआ है मानिक चौक, ये है इसकी मेन एंट्री। चलते हैं इसके अंदर, फटाफट आपको ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे म्यूजियम अंदर से कि कैसा लगता है म्यूजियम। आइए मेरे साथ। सर, इसका नाम है दरी खाना की पोल। बहुत ही प्यारा गेट है, बहुत स्वीट, मतलब बहुत अच्छा साइज़ के हिसाब से।
और अंदर चलते हैं। पत्थर की स्टेयर्स हैं ये, तो ध्यान से। ये था इसका मेन गेट और एंट्री लेते ही हमें यहाँ से जाना है राइट साइड की तरफ, जहाँ से स्टेयर्स हैं कुछ और लेफ्ट साइड में एक छोटी सी तोप रखी हुई है, बहुत स्लीक और बहुत प्यारी लग रही है ये। यहाँ चलते हैं अब ऊपर अपनी तरफ, जहाँ हमें पहुँचना है म्यूज़ियम देखने के लिए। अंदर क्या कुछ है वो हम आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड में एक आर्मर रखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ज़ीरा बख्तर मेल्स आर्मर। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आर्मर, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित। साथ ही में आगे चलते हैं तो यहाँ पंखा चल रहा है, गर्मी की वजह से पंखा जगह जगह लगा रखा है। यहाँ एक और आर्मर है जिसका नाम है चौसेस ज़ीरा बख्तर, इसका भी नाम सेम है और ये पेंट है एक तरह से। तो ये नीचे का आर्मर हो गया, वो ऊपर का आर्मर था। आगे चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में आर्मर्स रखे हुए हैं बहुत सारे। राइट साइड में ये एक मॉडल स्टैचू है जिसने पूरा आर्मर पहना हुआ है, ऊपर का भी और नीचे का भी, दिखाने के लिए कि कैसा होता है आर्मर। यहाँ है प्लीज़ डू नॉट टच द ग्लास, तो आप ग्लास को टच मत कीजिए। ये है घोड़ा चेतक, शायद से, क्योंकि बहुत ही बड़ा घोड़े का मॉडल बना हुआ है। साथ ही इसको भी आर्मर पहनाया हुआ है ताकि भाले या तलवारें इसे ना लगे। आर्मर की सेक्शन है ये, आर्मर्स ही आर्मर्स हैं यहाँ पर। ये रहा शील्ड और आर्मर, डिफरेंट टाइप की शील्ड्स और आर्मर हैं यहाँ पे। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा बड़ा और आर्म्स लगे हुए हैं और आर्मर के साथ बंदूक रखी हुई है बीचों बीच, जो एक राइफ़ल है बड़े वाली पुराने ज़माने की, बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या है। दीवार पे ये एक राइफल से एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। साथ में टाइगर नाइफ्स यूज़ करी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेफ़्ट साइड में हैं ये कुछ नाइफ्स, भाले और राइफ़ल रखी हुई है एक बीचों बीच नीचे। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे और बहुत सारी तलवारें हैं। ये पूरा सेक्शन राइफ़ल्स का और शील्ड्स का है। शील्ड, तलवार, राइफ़ल, तलवारें, शील्ड, सिर्फ यही सब कुछ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ऊपर देखिए राइफ़ल से एक और डिज़ाइन बनाया हुआ है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट गैलरी की तरफ। आर्म्स एंड शील्ड्स की गैलरी से निकल के हम उधर से आ गए थे और यहाँ पे हमारा पहले बैगेज चेक हुआ। उसके बाद हम हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर ये कुछ वेटिंग हॉल बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ है सिटी पैलेस म्यूज़ियम मेन एंट्रेंस, गणेश चौक ऊपर लिखा हुआ है और हमें जाना है उसके अंदर। तो हमारे बैगेज चेक हो गया है, तो अब हम जाएंगे यहाँ से घूमते हुए अपना मेन एंट्रेंस सिटी पैलेस म्यूज़ियम की तरफ। लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है, अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं है, जब भीड़ होगी तो लाइन लगी होगी यहाँ पे। हम कराते हैं अपना चेक और फिर मिलते हैं आपको चेक के बाद। ये है सिटी पैलेस म्यूज़ियम की मेन एंट्री और यहाँ लिखा हुआ है गणेश द्योड़ी और सामने गणपति बप्पा बने हुए हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी। और इसी के साथ चलते हैं आगे और हमें जाना है अपना फर्स्ट फ्लोर, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर और देखेंगे ऊपर क्या है। दिव्य हमारा पहले से ही वेट कर रही है वहाँ, शी इज़ देयर। हम पहुँच गए ऊपर और यहाँ लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस म्यूज़ियम। ये है फाउंडर, जिनका नाम है महाराणा श्री भगवत सिंह मेवाड़ फ्रॉम 16 जून टू 3 नवंबर। और सामने गणपति बप्पा मोरया, आशीर्वाद बप्पा। आगे चलते हैं तो ये आ गई एक ओपन गैलरी, बिल्कुल सही, बहुत ओपन गैलरी, बहुत बड़ी गैलरी है और ऊपर बहुत अच्छे डिज़ाइंस बने हुए हैं, छत बनी हुई है, टेरेस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है विजिटर्स दिस वे राइट साइड, तो हम चलेंगे इधर। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है स्प्लेंडेड लैंड पेंटिंग फ्रॉम रॉयल उदयपुर, बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं ऊपर क्या है। इसी गैलरी में यहाँ कुछ वैक्स स्टैचूज़ बने हुए हैं जिसपे महाराणा फतेह सिंह, साइड में महाराणा उदय सिंह, उसके साथ में है महाराणा प्रताप सिंह और साथ ही साथ लास्ट में है महाराणा भूपाल सिंह। बहुत ही बढ़िया 4 स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। बाकी यहाँ नो एंट्री बंद है। पहले हमें इस सेक्शन में जाना है तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या है इस सेक्शन में, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है बिल्कुल इसके अपोजिट। और सामने है हल्दी घाटी गैलरी और ऊपर पोस्टर लगा हुआ है बहुत अच्छा। साथ ही साथ यहाँ राइट साइड में है, पहले उन्होंने कहा राइट साइड से होकर आपको लेफ्ट में निकलना है, तो राइट साइड में है महाराणा प्रताप कक्ष। तो आपको दिखाते हैं अंदर महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या कुछ रखा हुआ और क्या क्या यूज़ होता था उस टाइम। यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, शील्ड, आर्मर, बो, एरो, तलवार, राइफल, सब कुछ। सामने एक ऊपर ये दंड बना हुआ है और सामने है महाराणा प्रताप जी का स्टैचू जो आपको एक मैंने बाहर दिखाया था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और वहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ सिर्फ तस्वीरें लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं महाराणा प्रताप जी के टाइम की, कि वो उस टाइम क्या क्या करते थे। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, सामंतों का महाराणा प्रताप को अपनी स्वामी भक्ति का आश्वासन देना।
बहुत ही शानदार। इसके बाद चलते हैं इस पतली सी गली से अंदर नेक्स्ट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट सेक्शन में भी पेंटिंग्स हैं बहुत सारी, डिफरेंट यहाँ भीड़ हो रखी है बहुत। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में सिर्फ पेंटिंग्स हैं, आप इस पेंटिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी पेंटिंग्स हैं और गणपति बापा जगह जगह विराजमान है, बहुत अच्छी बात। साथ ही में यहाँ पर है बहुत बढ़िया व्यू, हवा महल की तरह यहाँ पे भी है रंग बिरंगी खिड़कियाँ। ये गैलरी अभी फ़िलहाल बंद की हुई है, हम इसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इसे। यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी, फोटोजेनिक प्लेस है। आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये है एक द होली सॉइल ऑफ हल्दी घाटी। बिल्कुल ठीक, सब जानते हैं महाराणा प्रताप सिंह की जी सबसे बड़ी लड़ाई थी हल्दी घाटी की लड़ाई, वहीं की मिट्टी यहाँ रखी हुई है म्यूज़ियम में, द होली सॉइल ऑफ हल्दी घाटी की पावन माटी। चलते हैं सेक्शन से बाहर, ये सेक्शन होता है यहीं कंप्लीट। हम चलेंगे अब नेक्स्ट अपना म्यूज़ियम देखने गैलरी से उस पार। फिलहाल उससे पहले दिखाता हूँ आपको राइट साइड में एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो आई सपोज बैटल ऑफ हल्दी घाटी दिखाता है। इतनी बड़ी पेंटिंग यहाँ लगी हुई है जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई को दर्शाया हुआ है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि उस टाइम कैसी लड़ाई लड़ी गई थी और क्या कुछ हुआ था। चलते हैं अपने गैलरी को पार करके नेक्स्ट वाले म्यूज़ियम पार्ट में। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन म्यूज़ियम का जो है। एक हम महाराणा प्रताप जी कक्ष पूरा करके आए हैं और चढ़ते ही सामने है मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है ये। यहाँ से एंट्री बंद है, हम जा नहीं सकते, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर लेंगे। और हमें लिखा हुआ है दिस वे प्लीज़, तो यहाँ से आगे चलेंगे, ऊपर की तरफ जाना है तो ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर। इसके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है महाराजा करण सिंह जी का। इससे बाहर निकल के हम आ जाएंगे राइट साइड और ये लेफ्ट में श्री राम जी बने हुए हैं, पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, जय श्री राम। इधर मुड़ेंगे तो ये बीचों बीच एक कुंड बना हुआ है, ये एक तरह से बाथिंग टब लग रहा है, पर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मार्बल से, आप देख सकते हैं कितना स्लांट बना हुआ है। हम देखते हैं इसके बारे में अगर कुछ मिल जाए हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन। ये कुंड दिखा रहा था तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं आपको अभी देता हूँ। इसका नाम है लखू कुंड बेसिन। इस पर लिखा हुआ है कि ये बनाया गया था एक ही पत्थर से काफ किया हुआ है। आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ द किंग दिस बेसिन वाज फिल्ड विद 1 लाख सिल्वर कॉइन। 1 लाख सिल्वर कॉइन से इसको भर दिया था। उसके बाद उस सिल्वर कॉइन्स को बांट दिया था जनरल पब्लिक में, जिसमें 1/4 हिस्सा जनरल पब्लिक का था, बाकी यूज़ किया गया था गिविंग एम्स टू पुअर। बहुत ही बेहतरीन कुंड बनाया गया है एक ही पत्थर से निकाल के। अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ साइड में है चंद्र महल। पहले आपको यहाँ से चंद्र महल दिखाते हैं कि ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये है चंद्र महल, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो यहीं से एक पतली कॉरिडोर से होते हुए हमें जाना होगा। तो आप देखिएगा पतली कॉरिडोर से हम कहाँ पहुँचते हैं। ये वो कॉरिडोर स्टार्ट है जिस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा था। पतली सी गैलरी है, देखिए बिल्कुल सिंगल पर्सन एट अ टाइम की गैलरी है। और यहाँ से हम चलेंगे एक फ्लोर और ऊपर और यहाँ से निकल जाएंगे हम इस बड़ी गैलरी में, ओपन गैलरी में। बहुत प्यारी लग रही है और ये गैलरी फुल ग्रीनरी, बहुत प्यारी, मौसम अल्टीमेट, मौसम बहुत प्यारा और गैलरी बहुत अच्छी। ये देखिए लंबी गैलरी कितनी अच्छी लग रही है यहाँ से देखने पे, अल्टीमेट व्यू इस गैलरी से। वहाँ पर एक और गैलरी है, वहाँ ले चलते हैं आपको, वहाँ से मुझे लग रहा है व्यू और अच्छा आएगा, अल्टीमेट आएगा। आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी करता हूँ। तो मिलते हैं आपको उस गैलरी के साथ। गैलरी सेक्शन में पहुँचने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ केज फॉर कैरियर पिजन, डाक कबूतर का पिंजरा। आप सब जानते हैं पहले टेलीफोन नहीं होते थे, खत नहीं होते थे, खत होते थे लेकिन कबूतर के थ्रू भेजे जाते थे, कोई और सोर्स नहीं था। तो ये उनके पिंजरे हैं जो डाक कबूतर बोला जाता है इनको, जो कबूतर खत को, समाचार को, कोई न्यूज़ को लड़ाई के दौरान या बिना लड़ाई के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट गैलरी काउंटर पे, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक बहुत प्यारा व्यू जहाँ से आ रहा है। जिस गैलरी की मैं बात कर रहा था वहाँ पर बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है बीचों बीच और ऊपर लगे हुए हैं कबूतरों के पिंजरे, डाक कबूतर के पिंजरे। रोल इसका भी नहीं पता अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। तो अगर आप सबको मालूम है कि ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद व्यू यहाँ से कि कैसा आता है। ये देखिए कंप्लीट उदयपुर का व्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज़ वे टू नेक्स्ट, दिस वे प्लीज़। और यहाँ गैलरीज बहुत छोटी छोटी हैं, सिंगल पर्सन, एक बंदे आना जाना कर सकता है। और आपको छुप के जाना होगा। देखो हमारी गेट की छुप गई है। सामने जाली, लेफ्ट एंड राइट में बंद है तो हमें लेफ्ट जाना होगा।
गुफाओं से निकल रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है कि हम गुफाओं से होते हुए निकल रहे हैं। और यहाँ लगे हुए हैं रेड एंड ग्रीन कलर के शीशे जो दे रहा है व्यू बहुत प्यारा। इसी के साथ लेफ़्ट से स्टार्ट होता है यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं इन पेंटिंग्स को देख के। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से व्यू जो होगा लेक पिचोला का, अगर हमें दिख जाए थोड़ा सा, ये रही वहाँ लेक पिचोला। बहुत सारे सेक्शंस क्रॉस करते हुए हम आ गए हैं कांच की बुर्ज, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। ये एक कमरा बना हुआ है जो कंप्लीट कांच से बना हुआ है। सामने आपको दिख रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त, और ये कंप्लीट है कांच का बना हुआ महल। महल कहेंगे, रूम कहेंगे, नीचे भी फर्श पे भी कांच है और बहुत अल्टीमेट बना है। इसको शीश महल कह सकते हैं आप। ये इसका डोम है ऊपर की तरफ और बहुत प्यारा। सामने मैं और मेरे साथ वो, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे की तरफ जो है उस सारी गैलरीज को क्रॉस करके जो थी अंधेरे में हम निकल आए हैं एक रोशनी भरे चबूतरे के बाहर, और ये है ओपन गैलरी। बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ उसको। ओपन गैलरी है, ऊपर टेरेस है, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। दिस इज़ द लास्ट सेक्शन जहाँ तक हम आए हैं, और यहाँ व्यू के लिए बना हुआ है एक चबूतरा छोटा सा। हम चलते हैं इस तरफ और आपको दिखाएंगे कि कैसा व्यू है यहाँ से। ये देखिए कंप्लीट उदयपुर सिटी का व्यू मिल रहा है हमें सिटी पैलेस से, और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अल्टीमेट, इससे बढ़िया वेदर और इससे बढ़िया सीन अभी तक नहीं देखा मैंने। बहुत ही अच्छा, अल्टीमेट, शानदार, बहुत ही बढ़िया। मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मज़ा आ रहा है। यहाँ कुछ छोटी छोटी गैलरीज बनी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे पुराने दस्तावेज और पुरानी पंखे रखे हुए हैं उस तरफ जहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ जहाँ है वे टू नेक्स्ट। इधर चलते हैं और आपको मिलते हैं आगे। कई सारी गैलरीज पार करके हम आ गए हैं एक छोटी सी गैलरी में जो है कॉरिडोर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सिटी पैलेस के गार्डन का व्यू। अल्टीमेट व्यू है, मैं आपको गार्डन का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये है सिटी पैलेस के गार्डन का व्यू। हम हैं लगभग शायद 2nd फ्लोर पे, और यहाँ से आप कंप्लीट गार्डन देख सकते हैं। वो सामने वो बुफे लगा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था पहले, खाना लगा हुआ, और ये है गार्डन। बहुत अल्टीमेट लग रहा है ऊपर से। नीचे से इतना अच्छा नहीं लग रहा था जब हम वहाँ खड़े थे कि नॉर्मल गार्डन लग रहा था तब, लेकिन अब यहाँ से आ रहा है व्यू बहुत ही बेहतर। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं और क्या कुछ है देखने को। यहाँ है दिस वे प्लीज़, फिर से हमें ऊपर चढ़ना है और ऊपर जाके मिलते हैं आपको। एक गैलरी में हमें ये मिला है जिस पे लिखा है महाराणा भूपाल सिंह जी का वजन करने का कांटा। ये कांटा है महाराज के टाइम का जो यूज़ होता था अपना वजन नापने के लिए। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। आप उस पर बैठ जाइए, ऊपर कांटा लगा हुआ है और वो बताएगा कि आपका वजन क्या है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सभी चलते थे, आजकल तो डिजिटल मशीनें आ गई हैं, छोटे छोटे वेइंग स्केल्स आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अब आ गए हैं हम बाहर की तरफ, जिस गैलरी की मैं बात कर रहा था आपसे, और ये है वो गैलरी। ये हम यहाँ ऊपर थे, अभी हम सब ऊपर घूम रहे थे, और अब हम आए नीचे, और नीचे यहाँ पे शीशे यूज़ करके, ये टाइल्स यूज़ करके ये बनाया गया, बहुत ही बेहतर। आगे चलते हैं, सामने हमें दिख रहा है मानिक महल, तो वहाँ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है वहाँ पर। उसके बाद चलेंगे और नीचे जहाँ पर हमें पहुँचना है, और ये है सामने मानिक महल ग्लास इनले वर्क, बहुत ही बेहतरीन। ये भी एक शीश महल जैसा ही है, पूरा ग्लास वर्क किया हुआ है यहाँ पे, लेफ़्ट राइट हर जगह। 2 गेट्स बंद हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महल है। चलते हैं आगे की तरफ, और इधर से हैं वे टू नेक्स्ट। जगह जगह आपको मार्किंग मिल जाएगी, तो नीड नॉट वरी। और ये है महाराजा का गेस्ट विला, मतलब कि जो गेस्ट आते हैं उनको यहाँ बिठा के उनसे बातचीत की जाती है। हमारे यहाँ ड्राइंग रूम बोलते हैं, या आपका ये समझ लीजिए लॉबी हो गई जहाँ सोफ़े लगे होते हैं आज के टाइम में, लेकिन पहले के लॉबी या सोफ़े ऐसे होते थे। महाराज का हो गया और बाकी गेस्ट की सीटिंग होगी। साथ में फायर ब्रैकेट रखी हुई है, सगड़ी बोलते हैं इसको, और साइड में पंखा रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया बना रखा है ये, अल्टीमेट झूमर के साथ। यहाँ छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए हैं अलग अलग जगहों के। मेवाड़ मुगल अर्ली से 17th सेंचुरी, देन इट्स 18th सेंचुरी, उसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी जो है ये सिटी पैलेस। पहले आपने देखा होगा पैलेस की शेप अलग थी, और यहाँ आते आते पैलेस की शेप अलग हो गई है। 20th सेंचुरी तक ये पैलेस को बनाया गया था, ब्रिटिश फेस था जो, बहुत ही बेहतर। अब चलते हैं आगे की तरफ, सोम निवास लिखा है इस पर, तो आगे देखते हैं अंदर क्या है। और यहाँ रखे हुए हैं ये आर्किटेक्चर बहुत पुराने, और इनको बचाया गया है। सामने है ये गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी, एलिफेंट हेडेड गोड। स्टैचू ऑफ गॉड्स के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसमें जी वो पहले ही जा चुके हैं अंदर, एंड दैट इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो पहले टाइम में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होते थे, तबला, हारमोनियम, ये वायलेंस रखे हैं बहुत सारे।
सितार है, बहुत बड़े बड़े अच्छे बहुत अच्छा सेक्शन बनाया हुआ है। ये नया सेक्शन बनाया है, दिव्या पहले आई हुई है यहाँ पर उदयपुर में, तब कह रही है कि तब नहीं था, तो इसका मतलब ये नया सेक्शन बनाया है। पत्थर देख के भी लग रहा है कि नया ही बनाया होगा, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए बहुत बेहतरीन, इसको क्या बोलेंगे हम, FM रेडियो, बहुत ही बढ़िया। ये ग्रामोफोन्स रखे हैं यहाँ, हेरिटेज, और बहुत हो रहे हैं, प्रीमियम लुक दे रहे हैं ये, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आगे चलते हैं, ये सितार हैं, कुछ 3 तरह के सितार रखे हैं यहाँ पे अलग अलग, बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं। आगे पियानो रखा है, बड़ा टाइप का FM रेडियो रखा है, ये बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं बाहर की तरफ, माइंड योर हेड, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ये है इसका नाम थियोडोर लाइट, और साथ में सेक्सटेंट, स्केल्स, कंपास, मेजरिंग चेंज। अगर आपको ये पता हो कि ये क्या काम करता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर दिखाया, जो था बहुत ही शानदार। 300 रुपये जिसकी टिकट थी, जिसमें थी म्यूजियम की एंट्री। हम गए थे म्यूजियम देखने, जब हमने म्यूजियम देखना स्टार्ट किया तो हमें लगा था कि बहुत छोटा है, लेकिन देखते देखते पता लगा कि इसके कई सारे सेक्शंस हैं और बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आप यहाँ जरूर आए, म्यूजियम देखें, एंजॉय करें म्यूजियम, इस सिटी पैलेस की रिचनेस को फील करें, हेरिटेज लुक को फील करें और मज़ा लें। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं जगमंदिर वाया बोट, बिल्कुल ठीक, पिचोला लेक में हम करेंगे बोटिंग और जाएंगे जगमंदिर तक, आपको दिखाएंगे कि जगमंदिर में क्या है और आप वहाँ क्या कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सायोनारा।